अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से आंटी म्यूट कर लो मोबाइल। किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव है। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सुख शांति का भंडार है, पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, ऐसे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न है। वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा
रागादिक परिणतियों से भिन्न है। वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में रागादिक परिणतियों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ही भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल परम शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा मोह राग देश भाव कर्म से भी रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि 9 कर्मों से भी रहित है। इस प्रकार द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से भी रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि इस विश्व में मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि चैतन्य तत्वमान निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शोधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। आप लोग भी पुस्तक निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 933वें नंबर का बोल है, पेज नंबर 212
12वें नंबर के पेज पर यह ऊपर आया हुआ है। मैं यहाँ स्वाध्याय प्रारंभ करता हूँ। आप लोग भी पुस्तक निकालें और उसको पढ़ने का प्रयत्न करें। भगवान ज्ञायक आत्मा सर्वथा अपरिणामी नहीं है। प्रमाण दृष्टि से देखने पर वह द्रव्य अपेक्षा से अपरिणामी भी है और पर्याय अपेक्षा से परिणामी भी है। ध्रुव स्वभाव की अपेक्षा से आत्मा पलटता नहीं है और वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से पलटता है। प्रमाण दृष्टि से देखने पर आत्मा उन दोनों स्वरूप है। देखिएगा, बड़ी सुंदर व्यवस्था है, वस्तु स्वरूप को बताने वाली है। जगत में जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं वे सब पदार्थ उत्पाद व ध्रुव उत्तम सत्व वाले हैं। सत धर्म लक्षणम, जैसा उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र जी के 29वें नंबर के सूत्र में यह बात हमें बताई है कि सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण जो है सत होता है। जो सत होता है उसका कभी नाश नहीं होता है और असत की कभी उत्पत्ति होती नहीं है। आप लोग तत्वार्थ सूची पढ़ते जरूर हो। उमा स्वामी महाराज तत्वार्थ सूची में ये बात हमें बताते हैं कि सत द्रव्य लक्षणम है। जगत में कितने पदार्थ सत रूप से विद्यमान हैं? जाति अपेक्षा 6। तो कहते हैं जाति अपेक्षा 6 द्रव्य सत रूप से विद्यमान है। एक जीव द्रव्य है, दूसरा पुद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है। समझ लेंगे आप कितने हो गए भैया? 6 हो गए। जिसमें जीव द्रव्य जो वस्तु है वह जानने देखने वाली है, ज्ञान स्वरूप है। समझ में आया भैया? और पुद्गल द्रव्य जो है वह स्पर्श रस गंध वर्ण वाला मूर्तिक है। जो भी हमारे चक्षु इंद्रिय आदि इंद्रियों का विषय बनता है वह सब पुद्गल द्रव्य बनता है। समझ गए आप? और कहते हैं धर्म द्रव्य है, वह अरूपी है, पूरे लोकाकाश में व्याप्त है, एक है। समझ गए आप? अभी तो आप जो 6 जाति से हुआ। और एक अधर्म द्रव्य है जो कि अरूपी है, वह भी पूरे लोकाकाश में व्याप्त है। और एक आकाश द्रव्य है। जीवादिक जहाँ 6 द्रव्य रहते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं और उसके बाहर को अलोकाकाश कहते हैं। उसके 2 भेद हो जाते हैं। समझ आकाश के। और काल द्रव्य लोक प्रमाण संख्यात है। लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उन पर एक एक काल द्रव्य है भाई साहब, मोती की तरह स्थित है और वह भी अरूपी है। तो अरूपी कितने द्रव्य हो गए? जीव द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य। समझ लें आप? 5 द्रव्य अरूपी हैं और पुद्गल द्रव्य जो है वो रूपी है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। इसके अलावा जगत में कुछ भी नहीं है। क्या भाई साहब? ये सत द्रव्य लक्षणम, ये 7 ये जो है 6 द्रव्य जो हैं अनादि अनंत सत्य हैं। ना ये कभी उत्पन्न होते हैं और ना इनका कभी नाश होता है। कम भी नहीं होते हैं, ज़्यादा भी नहीं होते हैं भाई साहब। समझ लें आप? अब ऐसा ज्ञान तो करो। अनंत काल हो गया भाई साहब, आपको अपने पता ठिकाना नहीं है।
समझ में आया? कभी जिनवाणी माता के पास जाओ, विनय पूर्वक सुनो, ये आपको हमको मौका मिला है। लोक का पदार्थ लोक में ही रहता है, पर कैसे रह रहा है? अज्ञान तरीके से रह रहा है। कैसे रह रहा है? हम अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं करें भाई साहब, तो क्या हम क्या ऐसे में हमारा बेड़ा पार हो जाएगा क्या? सोचिएगा आप। हैं? आप चेतन हो, जानने देखने वाले पदार्थ हो, अरूपी हो, असंख्यात प्रदेशी हो, ना तुम्हारा कभी जन्म होता है और ना कभी तुम्हारी मृत्यु होती है। ये शरीर तो जड़ है, रूपी है। ये बोल नंबर है मम्मी, 933वें नंबर का बोल है, पेज नंबर 212 पे। द्रव दृष्टि विनेश्वर, पर्याय दृष्टि विनेश्वर। आया भैया? बड़ा सुंदर बोल है भाई साहब। मैं आपको थोड़ा संक्षेप में ही समझा पाऊंगा। समझ में? आपको स्वयं रुचि अंदर में जागृत करना चाहिए। समझ में? आप जानने देखने वाले पदार्थ हो, हैं? बोलो हो के नहीं हो? जानने देखने का काम कौन करता है? नहीं करता। एक तो शरीर है, नहीं जानने देखने का काम करता है, और ये जो चैतन्य वस्तु है जो जानने देखने का काम करती है, अरूपी है, वह इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं हो पाती है। समझ में आया? तो यहाँ कहते हैं कि पहले सत द्रव लक्षणम, अरियंत परमात्मा ने जाति अपेक्षा 6 द्रव्य बताए हैं। समझ में आया? जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। अब इनको जोड़ो, संख्या की अपेक्षा से बात करते हैं तो जीव द्रव अनंत हैं, पुद्गल द्रव उनसे भी अनंत गुने हैं, धर्म द्रव एक है, पूरे लोकाकाश में व्याप्त है, अधर्म द्रव है, पूरे लोकाकाश में एक व्याप्त है भैया। और काल द्रव है, वे लोकाकाश के एक एक प्रदेश का कालाणु विद्यमान है, और अलोकाकाश में केवल 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 आकाश द्रव है। समझ में आया भैया? थोड़ा आप ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ गई। बच्चों की आवाज आती मुझे अच्छा नहीं लगता है। अब म्यूट करना सीखिए भाई। ताई सुनो भव मन तिरान, जो चाहो अपनो कल्याण। आप स्वयं तो ध्यान से नहीं सुनते हो। क्यों नहीं सुनते हो? क्योंकि नहीं, आपको म्यूट करना चाहिए ना। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, जहाँ जहाँ बच्चे जिनके हैं, घर की आवाजें आ रही हैं, तो म्यूट करना चाहिए ना भाई। समझ में आया? अब देखिएगा, सत द्रव लक्षणम, ये उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र जी के 5वें अध्याय में 29वें नंबर का सूत्र कहा। उमा स्वामी महाराज तो सभी को मान है ना, चाहे वह श्वेतांबर हो, चाहे वह दिगंबर हो, चाहे वह सोनगढ़ वाले हों, चाहे वह मुनि पंथ वाले हों, चाहे वे 13 पंथी वाले हों, चाहे 20 पंथी वाले हों, सभी को उमा स्वामी महाराज मान है कि नहीं है? हैं भाई साहब? समझ में आया कि नहीं आया? फिर वो कहते हैं अगला सूत्र 30 नंबर का सूत्र, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। क्या कहते हैं उमा स्वामी महाराज? उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। तो जो वस्तु होती है वह कैसी होती है? उत्पाद व ध्रुव वाली होती है। कैसी है? जब पहले तो जगत में वस्तु सिद्ध की कि 6 द्रव्य हैं, ना वे कभी कम हो सकते हैं और ना कभी ज़्यादा हो सकते हैं। समझ में आया भाई साहब? फिर उन्होंने कहा कि भाई साहब, जो वस्तु होती है वह उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत होती है। अब आप कहोगे भाई साहब उत्पाद व ध्रुव का मतलब मैं नहीं समझा, समझा देता हूँ। द्रव्य में जो नवीन पर्याय की उत्पत्ति होती है उसे भगवान ने उत्पाद कहा है, और वह पर्याय का नाश हो गया और नई पर्याय आ गई तो पुरानी पर्याय को व्यय कहते हैं, नई पर्याय को उत्पाद कहते हैं। और वस्तु रहती है हमेशा, उसका ना तो नाश होता है
पुनः उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं ध्रुव। उदाहरण से समझ में आया? अब आप कह रहे उदाहरण के द्वारा समझा दीजिए, तो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे घर में सोना है, सोना है, सोने का हार है। क्या है? सोने का हार है आपके यहाँ पर, समझ में है? और उसको आपने क्या किया है? आपके घर में मान लीजिए सपोज केवल जो है 50 ग्राम सोना है, और 50 ग्राम सोने का हार है आपके पास में। घर में 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की है। तो लड़का बहुत दिनों से सोने का हार पहने हुए था। अब वो बच्ची को भी कैसे में सोना पहनने की इच्छा हो गई। तो पिताजी ने कहा बेटे, कब एक काम कर कि तू इतने दिनों से पहनता चला आ रहा था सोने का हार, अब एक काम कर, इस सोने की मैं अंगूठी बनवा देता हूँ। क्या बनवा देता हूँ? समझ में आया? तो सोने को गला के अंगूठी बनवा दी गई। है? और सोना तो सोने रूप में रहा, 50 ग्राम का 85 ग्राम रहा ना। समझ में आया? हार जो था उसका हो गया, उसको गला दिया तो वो हो गया, उसका ब्याह हो गया, और अंगूठी रूप से उत्पन्न हो गया, वह उत्पाद हो गया। और उस हार में और सोने में सोना था कि नहीं था? हार में और अंगूठी में सोना का सोना रहा। सोने का अस्तित्व कहीं खत्म हुआ क्या? ये उत्पाद में ध्रुव। मैं आपसे कहता हूँ, आप थोड़ा स्वाध्याय में जुड़िए, अपनी आत्मा को समझने का प्रयत्न कीजिए। जैन दर्शन बहुत ही सरल है, इसकी सरलता का पार नहीं है भाई। घर बैठे आप आत्मिक आनंद ले सकते हो। तो कहते हैं आहार का व्यय हो गया और अंगूठी का उत्पाद हो गया, और सोना सोने रूप से रहा। वही तो ध्रुव वस्तु है ना। वस्तु का कहाँ नाश हुआ है? लेकिन जिसको पर्याय दृष्टि वाला जीव है, अब उस बच्चे का आहार का पिताजी ने क्या किया? उसको गलवा की अंगूठी बनवा दिया। तो जिसके पास में आहार दृष्टि से देख रहा था उस सोने को, वह तो दुखी होता है, और बच्ची को अंगूठी की प्राप्ति हुई तो वह खुश होने लगती है। और पिताजी को क्या फर्क पड़ता है भाई साहब? उनके लिए तो दोनों बच्चे एक जैसे हैं ना। पिताजी जानते हैं कि हमारे घर में तो 50 ग्राम सोना है, उन्हें ना तो राग होता है ना द्वेष होता है, ना वे कुछ नहीं, समता रखते हैं। क्या भाई साहब? ऐसे ज्ञानी हमें समझाते हैं। समझ में आया भाई साहब? हर समय हमारी आत्मा में परिणमन हुआ करता है। देखो पहले आपकी आत्मा में अभी 1 घंटा पहले आप किचन का काम कर रहे थे, वह परिणाम कौन सा था आपकी परिणाम में? अरे बोलो, शुभ है कि अशुभ है? अशुभ परिणाम है। अभी आप यहाँ अपनी आत्मा को समझने के लिए तैयार हुए तो वो शुभ परिणाम अशुभ परिणाम तो चला गया। अब कौन सा परिणाम आ गया भैया? अपनी आत्मा को जानने का परिणाम शुभ परिणाम है। समझ में आया भैया? और अशुभ के समय भी तुम थे कि नहीं थे? शुभ के समय में तुम हो के नहीं हो? दोनों अवस्थाओं में आप थे कि नहीं थे? आपका कोई नाश हो गया क्या? नहीं। समझ में आया? ये कला जिस जीव के पास में आ जाती है, अनादि काल से हमारी आत्मा शुभ अशुभ परिणाम में ही झूल रही है। कभी भी आत्मा की पर्याय में वीतराग दशा की उत्पत्ति ना हुई। क्यों नहीं हुई? परिणाम तो 3 प्रकार के कहे ना हरियत परमात्मा ने। परिणति सब जीव की 3 भांत वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। क्या भाई साहब? परिणाम के बिना तो कोई द्रव होता हो तो बताइए।
बता दो, आप ही बता दो भाई साहब। मैंने चैतन्य वस्तु पे घटाया, जड़ वस्तु पे घटाया, आप जगत में ऐसी कोई भी वस्तु बता दीजिए कि भाई साहब परिणाम तो होता है लेकिन द्रव नहीं होता है, द्रव तो होता है लेकिन परिणाम नहीं होता है। ऐसी आप एक भी वस्तु बता दीजिए भाई साहब, मैं आपको सत सत नमस्कार करने लग जाऊंगा। समझ में आया? ऐसी जगत में कोई भी वस्तु नहीं है, कोई भी वस्तु नहीं है कि जिसका उत्पाद वे तो होता है लेकिन ध्रुव रूप से नहीं रहती है। ध्रुव तो है पर उत्पाद वे नहीं होता है। वेदांत मत वाले वस्तु को कूटस्थ मानते हैं। कैसा मानते हैं? ध्रुव तो है पर उसका विशेष नहीं है। ये विशेष सामान की चर्चा है इस स्कूल में। मैं दोबारा से पढ़ता हूँ फिर अपने पॉइंट पे आता हूँ। भगवान ज्ञायक आत्मा सर्वथा अपरिणामी नहीं है। प्रमाण दृष्टि से देखने पर वह द्रव अपेक्षा से अपरिणामी भी है, और पर्याय अपेक्षा परिणामी भी है। ध्रुव स्वभाव की अपेक्षा से आत्मा पलटता नहीं है और वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से पलटता है। प्रमाण दृष्टि से देखने पर आत्मा उन दोनों रूप है। क्या भाई साहब? ये चीज आपको समझना चाहिए भाई साहब। इस चीज को समझे बिना कभी भी हमारी आत्मा में कभी भी धर्म की पर्याय उत्पन्न नहीं हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती है। और जो उत्पाद व ध्रुव रूप से वस्तु को समझता है तो भाई साहब उसकी पर्याय में अवश्य निराकुलता की उत्पत्ति हो जाती है, क्योंकि आत्मा सदा काल निराकुलता स्वरूप वाला है, सुख शांति का भंडार है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं कि अनादि काल से हमारी आत्मा की पर्याय में चाहे कोई भी पर्याय नहीं हो, 4 गति 84 लाख योनियों में कोई भी शरीर रहा हो, लेकिन पुण्य और पाप के परिणाम हमारे ऊपर कब्जा किए हुए थे। समझ में आया भाई साहब? धर्म रूपी वीतराग रूपी परिणति कभी हमने जिंदगी में प्रकट नहीं की है। क्यों नहीं की है? क्योंकि हम अपनी आत्मा के स्वरूप को जानते ही नहीं थे। अब तुम जान जाओगे तो भाई साहब सुबह भाव से तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी और आत्मा में अत्यंद्रिय आनंद की धाराएं प्रारंभ हो जाएंगी भाई साहब। और जब तक हमारी आत्मा में आत्मिक आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, कल्पना ना कर लेना कि शुभ भाव करते करते हमारा मोक्ष हो जाएगा। 3 काल में समझ में आया? कल प्रभु ने आया था, इसका बोल आया था 932वें नंबर में ये बात आई थी। हैं? थोड़ा मैं उस पर बोल नहीं पाऊंगा, समय के अभाव के कारण से आपको पढ़ना पड़ेगा। वहां यह बात बताई गई थी अंतिम में कि भाई साहब मुझे तो रिजल्ट चाहिए, अपनी वस्तु पे मुझे तो रिजल्ट चाहिए कि पर्याय द्रव का अवलंबन ले, आश्रय ले, तभी तुम्हारा आत्मा का कल्याण होगा। तुम हमसे ये मत कहो कि भाई साहब मैं बहुत शास्त्र पढ़ता हूँ, दुनिया हमारे सामने हजारों लोग बैठे हुए हैं, उससे हमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। हैं भैया? हम इतनी भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, अणुव्रत करते हैं, महाव्रत भी धारण करते हैं, हमें तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हम तो एक ही बात कहते हैं कि तुम्हारी पर्याय द्रव का अवलंबन आश्रय लेती है कि नहीं लेती है। तो मुझे ये बताओ, जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ने वाला हो, वो कहे हम तो भाई साहब 24 घंटा पढ़ते हैं, दुकान पे बैठते तब भी पढ़ते हैं, घर पे रहते हैं तब भी पढ़ते हैं, मैं तो पढ़ता ही रहता हूँ। तो पिताजी कहते मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो तेरा परिणाम रिजल्ट चाहिए। ऐसे ही पंच परमेष्ठी हमें यही समझाने का प्रयत्न करते हैं
कि भाई साहब तुम कितनी भगवान की पूजा करते हो नहीं करते हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम तो हमें ये बताओ तुम्हारी पर्याय तुम्हारे द्रव्य के सन्मुख होके काम करती है कि नहीं करती है। समझ में आया भैया? ये पीछे वाला बोलता, मैं उस पर ज्यादा बोल नहीं पाया था समय के अनुसार। आप लोग विचार करना, हमारे पंच परमेष्ठी हमें क्या समझाने का प्रयत्न करते हैं, हैं? आत्मा के सन्मुख हमारी पर्याय काम करे बस तभी हमारे जन्म मरण की चेन टूट सकती है। अनंत काल हो गया, समझ में आया भैया? अनंत काल में हमारी पर्याय में भाई साहब क्या रहा है? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, शुभ भाव और अशुभ भाव क्या रहे हैं? धर्म ध्यान रूपी वीतराग पर्याय की कभी उत्पत्ति हुई नहीं है, और जब वीतराग रूपी पर्याय की उत्पत्ति नहीं होगी तो हमारा संसार का कैसे अभाव होगा? भाई साहब बताइए, आप ही बताइए। आप ये तत्व समझाने का बताने का मतलब क्या है? अभी आपको बताया कि तुम चेतने सर भगवान आत्मा हो, अरूपी हो, जानने देखने वाले पदार्थ हो। 1 घंटा पहले आपकी पर्याय में अशुभ परिणाम था, खाने पीने का बनाने का। अभी आपको जिनवाणी सुनने का परिणाम है, वो शुभ परिणाम है, और अशुभ परिणाम तो चला गया, शुभ परिणाम आ गया। और दोनों परिणामों के बीच में तुम्हारा भगवान आत्मा है कि नहीं? बोलो, उस समय तुम उपस्थित थे कि नहीं? शुभ अशुभ के परिणाम के समय वही तो भगवान कहना चाहते, ध्रुव वस्तु तो तीनों काल रहती है ना। तो प्रभु ये बताओ कि मुझे धर्म की प्राप्ति कैसे होगी? तो कहते वस्तु स्वरूप को समझो कि वस्तु जो होती है वह उत्पाद व ध्रुव उत्तम सत होती है। पहले सच्चा ज्ञान करो। कोई भी वस्तु बिना पर्याय की नहीं होती है। पर्याय बिना की कोई वस्तु जगत में नहीं है, चाहे चेतन हो अथवा चेतन हो। उन्होंने आप देखिएगा, भगवान ज्ञायक आत्मा सर्वथा अपरिणामी नहीं है। अपरिणामी यानी कूटस्थ है। कैसा? अपरिणामी का मतलब कूटस्थ, जिसमें परिणाम नहीं होता हो, ऐसा भगवान आत्मा का स्वरूप नहीं है। जगत में कोई वस्तु अपरिणामी नहीं है। क्या भाई साहब सर्वथा अपरिणामी की बात कर रहे हैं? सर्वथा अपरिणामी की बात कर रहे हैं कि साहब जैसे वेदांत पद वाले हैं, वे पर्याय वाला पोर्शन नहीं मानते, परिणमन वाला नहीं मानते हैं। वे तो कहते अपरिणामी है, कूटस्थ है। क्या भाई साहब देखो, ये आपका शरीर है, संयोग में है, इसमें हर समय परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज आप 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, तो हर समय परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि एक साथ 70 साल के हो गए आप, निरंतर परिणमन हो रहा है, निरंतर बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसी कौन सी वस्तु है? वस्तु तो है लेकिन परिणमन नहीं होता है। तुम एक आध तो बता दो ना। लेकिन एक मत ऐसा मानता है कि भाई साहब अपरिणामी है, उसका नाम वेदांत मत है। एक मत ऐसा मानता है कि भाई साहब वस्तु परिणाम वाली है, हर समय उत्पन्न नहीं होती है, और भाई ध्रुव रूप से कोई वस्तु नहीं रहती है। वैसा वो बुद्ध मत वाले हैं। समझ आए? सब हमारे ग्रंथों में लिखा पड़ी है उनकी। लेकिन जैन दर्शन कहता है कि सर्वथा कूटस्थ वस्तु नहीं है। समझ में आया? समझ में आए भैया? अभी तो इसके लाभ आपको बताने वाले हैं हम। समझ नहीं आया? उत्पाद व ध्रुव को जानने से क्या लाभ हमको होगा, वो भी आप थोड़ा समझ लेना। पहले वस्तु समझो कि जगत में कोई भी वस्तु चाहे जड़ हो अथवा चेतन हो, कोई भी वस्तु उत्पाद व ध्रुव उत्तम सत्य वाली होती है, उसके बिना परिणाम के कोई वस्तु नहीं होती है। देखो है कि नहीं ध्रुव? आप बताइए। आप पहले आप मारीची के जीव को ही ले लीजिएगा। मारीची का जीव शेर की पर्याय में था कि नहीं था? फिर जो शरीर का विलय हुआ, फिर वह देवगति में गया। क्या है समझ? फिर मारीची वगैरह ऐसा देखा कि नहीं देखा आपने? पहले मारीची था, फिर शेर की पर्याय में, फिर देवगति में। लेकिन वह जीव तो एक ही था ना।
क्या अलग अलग थे क्या? मारीची का जीव अलग है क्या? शेर की पर्याय वाला जीव अलग है कि देवगति में जाने वाला जीव अलग है कि महावीर का जीव अलग है? अलग अलग है जीव क्या है? सोचिएगा। परिणमन होता रहता है, परमानेंसी विथ ए चेंज। वस्तु जो होती है परिणमन करती हुई स्थायी रहती है। जैसे आपके घर का पंखा है, पंखा है, पंखा चलता हुआ पंखा है। मैंने कहा भाई साहब, मैंने आपसे पूछा कि पंखा चल रहा है कि बंद है, तो आपने कह दिया कि भाई साहब चल रहा है ना पंखा। तो मैंने दूसरा प्रश्न किया कि कितना चला पंखा, तो वो तो अपनी जगह ही है ना। ऐसे ही वस्तु अपनी जगह रह के परिणमन करती रहती है, समझ गए ना आप? तो यहाँ कहते भगवान, भगवान ज्ञायक आत्मा सर्वथा अपरिणामी नहीं है, कूटस्थ नहीं है, यानी परिणाम बिना का नहीं है। सर्वथा कोई ऐसा माने तो उसने कहा ऐसा उसे कभी भी अपनी आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता है, क्योंकि जगत में ऐसी तो कोई वस्तु देखी नहीं आ रही, तो मिथ्या मानता है। तुमने कहा सर्वथा वस्तु को ऐसा मान लिया तो तुम्हें कभी समय दर्शन की प्राप्ति होगी नहीं, क्योंकि वस्तु अपरिणामी वाली कई जगत में मिलती ही नहीं है। समझ लेने, अभी तो आपने पहले ही सिद्ध कर लिया था कि उत्पाद व ध्रुव उत्तम सत। अब एक बात फिर कहते हैं प्रमाण दृष्टि से, यानी सच्ची दृष्टि से। प्रमाण दृष्टि का मतलब क्या है? सच्ची दृष्टि से देखने पर वह द्रव अपेक्षा से अपरिणामी भी है। अब ये तो कला है भाई साहब ज्ञान की। क्या? जैसे मैंने आपसे कहा कि अशुभ परिणाम के समय भी आप थे, शुभ परिणाम के समय भी आप हो, हैं? समझ गए आप पर्याय से देखोगे तो आप ऐसे दिखाई दोगे, परिणाम वाले, अशुभ परिणाम वाले, शुभ परिणाम वाले। और उसको द्रव्य दृष्टि से देखो कि भाई साहब आप ही हो, पर्याय को गौण कर दीजिएगा आप। समझ गए आप? आपको मुख्य करिए। किसको मुख्य करिए? यही तो हमें ज्ञानी समझाने का प्रयत्न करते हैं ना। अनादिकाल से हम अपने आप को पर्याय दृष्टि से देखते हैं, संयोग की दृष्टि से देखते हैं, इसीलिए हमारी आत्मा की पर्याय में बीतराग दशा की प्राप्ति नहीं होती है। क्या भाई साहब? आ गया लाभ समझ में? आ गया भाई साहब? जब भी हम पर पदार्थ को या अपने आप को देखते हैं तो क्या दृष्टि से देखते हैं? संयोग की दृष्टि से देखते हैं। कौन सी दृष्टि से देखते हो? एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, चार इंद्रिय जीव, असंगी जीव, संगी जीव। ये कौन सी दृष्टि है भाई साहब? काय से देख रहे हो आप? शरीर से देख रहे हो। ये तो संयोग की दृष्टि है। संयोग की दृष्टि में तो भाई साहब राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। अथवा पर्याय दृष्टि से देखना कि भाई साहब ये तो पहले, अब आप जो है मारीची के जीव को समूह शरण में देख रहे हैं आप। मारीची का जीव जो है वहां से उठकर चला गया और उसने कितने मत चलाए? 363 मत चलाए हैं। तो आपको जो है मारीची के प्रति द्वेष का परिणाम होगा और महावीर के प्रति राग का उत्पन्न होगा। तो महावीर हो माने केवल ज्ञान और निर्वाण की प्राप्ति की। तो कौन सी दृष्टि से देख रहे हो आप? पर्याय दृष्टि से देख रहे हो। पर्याय दृष्टि से देखने पर राग द्वेष की उत्पत्ति होती है और द्रव्य दृष्टि से देखने पर सभी आत्माएं समान हैं, कोई छोटी बड़ी नहीं है। ये उसका लाभ होता है। समझ गए आप? ज्ञानी जीव सभी को भगवान आत्मा देखते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री के जब वह इंदौर में आए थे प्रचार प्रसार के लिए, तो उनको कई लोगों ने उनका विरोध किया, काली पट्टी मान ली। समझ गए आप? वापिस जाओ काजी भाई, वापिस जाओ। समझ में आए? इस प्रकार का बोला। पर वे कहते थे रे भैया सब भूले हुए भगवान छे, कोई किसी का विरोध नहीं करता है। क्या भैया? खरेखर व्यक्ति अपना ही विरोध कर रहा है। किसका कर रहा है? क्योंकि वे द्रव्य दृष्टि से देखते थे। बताइए आप। और उन्होंने एक बार तो ऐसा भी कह दिया, क्षमावाणी के पर्व के दिन अगर मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो भाई साहब मुझे क्षमा करना। कौन सी दृष्टि से?
अगर हमने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो तुम मुझे क्षमा करना, क्योंकि तुम सब भगवान आत्मा हो, जानने देखने वाले पदार्थ हो, सिद्ध भगवान जैसे हो। ना हम तुम्हें संयोग की दृष्टि से देखते हैं, ना हम तुम्हें पर्याय की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि संयोग और पर्याय तो बदलने वाली चीज है। तुम तो बने बनाए परमानेंट भगवान आत्मा हो। समझ में आया भाई साहब? किसी भी जीव को संयोग की दृष्टि से देखना भाई साहब महापाप है। अपने को भी देखना और दूसरे को भी देखना पाप है, महापाप है। अरे पर्याय दृष्टि से भी ना देखना, अंजन से निरंजन हो जाते हैं। क्या भैया, अब हम वही दृष्टि से देखें भाई साहब, अंजन तो जो है ना सप्त विसन वाला था और आज वो सिद्ध परमात्मा बन के बैठा है। तुम क्या पकड़ के बैठ गए? क्या पकड़ के बैठे हो? सोचिए पर्याय दृष्टि कितनी खतरनाक है। किसी को भी पर्याय तो एक समय की आने जाने वाली है। समझ में आए? द्रव्य स्वभाव से देखने की कोशिश कीजिए। जो द्रव्य स्वभाव से देखते हैं उनकी पर्याय में पुण्य पाप के परिणाम विलय को प्राप्त हो जाते हैं, और अंदर में जो अनंत शक्तियां द्रव्य के अंदर भरी हुई हैं उस वीतराग रूपी परिणति की प्राप्ति होती है। भैया अनंत काल हो गया, अनंत काल हो गया, हमारी आत्मा में कभी वीतराग दशा प्रकट नहीं हुई है। और जब तक वीतराग दशा की प्राप्ति नहीं होती है तब तक भाई साहब धर्म के नाम पे जो आप कर रहे हो करते रहिए। लेकिन संसार सागर से अगर पार होना है तो प्रभु ने जो आपको बताया है उसका निर्णय कीजिए, उसका ज्ञान कीजिए, अंदर में श्रद्धा लाइए, तब आपका बेड़ा पार होगा भैया। इसमें आत्मा का कुछ नहीं जाता है, बल्कि अज्ञान दशा तो चली जाती है। और पर्याय में जो रागादिक परिणतियां हैं, जो दुख रूप परिणतियां, उनका भी विलय हो जाता है। केवल ज्ञान करने की बात तो की जा रही है। कौन सा तुमसे दान मांग रहे हैं भैया? समझ में आया? कहते हैं भगवान ज्ञायक आत्मा सर्वथा अपरिणामी नहीं है। प्रमाण दृष्टि से देखने पर वह द्रव्य अपेक्षा से अपरिणामी भी है। कैसा है? यानी वस्तु जो है कैसी है? परिणाम वाली भी है और अपरिणामी है। अब तुम देखने की दृष्टि लगाइए, आप परिणाम को गौण कर दीजिए और द्रव्य दृष्टि से देखोगे तो वह ध्रुव वाली भी दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी? जो निबोध में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नाई है, भेद के नहीं संसार। समझ? द्रव्य दृष्टि से देखो भाई साहब, मैं तो तीनों काल सिद्ध भगवान जैसा हूँ। समझ गए आप? ये द्रव्य दृष्टि से देखने का लाभ मिलता है। समझ गए आप? तो कहते हैं प्रमाण दृष्टि से देखने पर वह द्रव्य अपेक्षा से, कौन सी अपेक्षा से? मैं आपसे पूछूं भाई साहब, ये मोबाइल छोटा है कि बड़ा है जो मेरे हाथ में है, तो आप इसे क्या कहोगे भाई साहब? ये मोबाइल छोटा है कि बड़ा है? अब इसको भाई साहब आप कहोगे कि ये हमारी अंगूठी की अपेक्षा से बड़ा है। अपेक्षा लग गई ना? अपेक्षा लग गई ना? अंगूठी की अपेक्षा से बड़ा है और ये पुस्तक की अपेक्षा से छोटा है। तो ये धर्म दोनों किसमें है? मोबाइल में ही है। किसमें क्या है? किसमें है धर्म? दोनों ही धर्म पड़े हुए हैं भाई साहब। अपेक्षा से समझने की कोशिश कीजिए। भगवान यही तो कहना चाहते हैं। द्रव्य स्वभाव ध्रुव की दृष्टि से देखो तो वह चैतन्य वस्तु तीनों काल स्थायी है, कभी भी अपने स्थान से हटी ही नहीं है। क्या? अनंत काल हो गया आत्मा संख्यात प्रदेश में ही रह रहा है, अपनी अनंत शक्तियों के साथ में रह रहा है, ना कहीं आता है ना कहीं जाता है। ये कौन सी दृष्टि है? ऐसी द्रव्य दृष्टि से देखोगे तो पर्याय में होने वाले दुख का अभाव हो जाता है भैया। ये लाभ मिलता तो वीतराग परिणति की प्राप्ति होती है। समझ नहीं आप? वस्तु जो है वह द्रव्य पर्याय स्वरूप है। क्या है समझ में? परिणमन के बिना कोई द्रव्य नहीं होता है, द्रव्य बिना परिणमन के नहीं होता है।
तो यहाँ का प्रमाण दृष्टि से देखने पर वह द्रव अपेक्षा से, कौन सी अपेक्षा से? द्रव अपेक्षा से अपरिणामी भी है। हमारी माता बहनें हैं, मम्मी है, तो मैं उन्हें मम्मी कहता हूँ, तो किस अपेक्षा से मम्मी कहता हूँ? अरे मैं मम्मी किस अपेक्षा से कहता हूँ? हैं? तो मम्मी का भी धर्म है और उनमें पति होने का भी धर्म है। क्या भाई साहब, है कि नहीं है? बोलो। अपेक्षा समझिए भाई साहब, लड़ाई झगड़े का कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है। अगर भगवान हरिहर परमात्मा माँ जनवाणी माता कहती है कि भाई साहब तुम जो है कारण परमात्मा हो, भगवान हो, तो तुम लड़ाई झगड़ा करोगे क्या? अरे उनकी बात समझो ना भैया। हैं, तुम द्रव्य स्वभाव से कारण परमात्मा हो, पर्याय में परमात्मा कहाँ कह रहे हैं? तुम तो लड़ाई झगड़े करने लग जाते हो कि साहब ये अभी से अपने आप को भगवान मान रहे। मैंने क्या कहा? प्रत्येक आत्मा द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से कारण परमात्मा है। हमने यह तो नहीं कहा कि पर्याय में भगवान आत्मा है। क्या? अगर कारण परमात्मा भगवान ना होता तो पर्याय में परमात्मा दशा आई तो आई कहां से? अब लड़ाई झगड़े की कहां गुंजाइश रहती है? ये तो जो समझते नहीं है तत्व को, जो वस्तु स्वरूप को नहीं समझते हैं, वे ही लड़ाई झगड़ा करते हैं भैया। धर्म न जानत बखानत भरम रूप, ठोर ठोर ठानत लड़ाई पक्षपात की। भूलो अभिमान में न पाओ धर धरनी में, हृदय में करनी विचारे उत्पाद की। हिरड मडोल सौ कर्मन की कल्लोल में, बह रही अवस्था जैसे बंगले के सिपात की। जाकी छाती ताती कारी कुटील कोबा की भारी, ऐसा ब्रह्म घाती मिथ्यात्म महापाती। मिथ्या दृष्टि जी वस्तु स्वरूप को न समझने वाला निरंतर दुखी बना रहता है। लड़ाई झगड़े के अलावा उसका दूसरा कोई काम ही नहीं है, क्योंकि लोग जाना है ना उसे। जैन दर्शन कभी लड़ाई झगड़े की बात नहीं करता है। तुम्हारे अंदर जो पर्याय में जो उलझन पड़ी हुई है, उस उलझन को सुलझाने वाला है। तो वस्तु स्वरूप को समझिए। तो कहते हैं प्रमाण दृष्टि से देखने पर वह द्रव अपेक्षा अपरिणामी भी है। समझने नहीं आप? समझने नहीं आप? द्रव्य की अपेक्षा देखो तो वस्तु भाई साहब अपनी जगह ही है, ना कहीं आती है ना जाती है। बोलो, भले तुम्हें व्यवहार दृष्टि से एक आया था कि भाई साहब ने 4 गति 84 लाख योनियों पर भ्रमण किया। कहाँ पर भ्रमण किया? ये कौन सी दृष्टि है? एक व्यवहार की दृष्टि है, और परमार्थ की दृष्टि से तो भाई साहब मैं कभी गया ही नहीं। ये कौन सी दृष्टि है? अरे बोलो, एक ही दृष्टि अनादिकाल से खोले बैठे हुए भाई साहब। वे मर गए, जे मर गए। अरे भाई साहब जगत में कोई मरता ही नहीं है। एक दृष्टि ये भी तो खोल के देखो, है भाई साहब? कौन मरता है बोलो? मान ली किसी का शरीर का वियोग हो गया है, तो मर गया क्या? आत्मा मर गया कि जो है पुद्गल मर गया? कौन मर गया भाई साहब? कोई भी नहीं मरना। अरे बोलो, कौन मर गया? अरे कौन मर गया मुझे ये बताओ। पुद्गल द्रव्य मर गया कि आत्मा मर गई? है कौन मर गया? बहुत सुंदर बात। आप ऐसे ही सोचा करो भैया, कोई किसी का मरण नहीं होता है, किसी का मरण नहीं होता है। ये अज्ञान दशा में से मरण दिखाई देता है। ज्ञानी द्रव्य की दृष्टि से देखते हैं। द्रव्य रूप कर सर्वथिर, परिजय थिर है कौन? द्रव्य दृष्टिया पालको, परिजय न करे कौन? तो सुंदर सुंदर बातें हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है भैया। समय निकालिए। मनुष्य पर्याय का जितना समय निकल गया है वो तो अब तुम्हारा वापस नहीं आ सकता है, लेकिन जो अब तुम्हारे पास में शेष बचा है उसे सुंदर कार्य में लगा लो भाई, तो अनंत काल के लिए तुम्हारा आत्मा सुख रूप परिणमन करने लग जाएगा भाई साहब।
कहते हैं प्रमाण दृष्टि से देखने पर वह द्रव्य अपेक्षा परिणामी भी है और पर्याय अपेक्षा से परिणामी भी है। कौन? परिणाम है, पर्याय अपेक्षा परिणामी भी है। इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? पर्याय से देखें उसी द्रव्य को तो भाई साहब हर समय परिणमन चल रहा है। पहले अशुभ पर्याय थी, अब शुभ पर्याय है, और फिर अशुभ पर्याय, फिर शुभ पर्याय, फिर अशुभ पर्याय, शुभ पर्याय। और आपको सच्चा ज्ञान है तो भीतराग रूप पर्याय, भीतराग रूप पर्याय, ये लो ये लो ये लो। कितने आनंद की पर्याय तुमको चाहिए? तो तेरे घर में तो आनंद स्वरूप भगवान आत्मा तो हर समय विराजमान है ना भैया। समझ में आया? एक नहीं अनंत अनंत पर्याय आनंद की प्रकट होती है, क्योंकि ज्ञानी जीव पर्याय की दृष्टि को उसने ताला लगा दिया है। क्या कर दिया है? ज्ञानी जीवों ने पर्याय दृष्टि का ताला, पर्याय में ताला लगा दिया। पर्याय दृष्टि वाले पर्याय दृष्टि का वह तो द्रव्य स्वभाव से स्वयं को भी देखता है और द्रव्य स्वभाव से समझ जगत के पदार्थों को देखता है, तो निरंतर उसकी पर्याय में भाई साहब इंद्रिय आनंद की धाराएं चलने लगती हैं। समझ आया? कहते हैं पर्याय अपेक्षा से परिणामी भी है ना? है ना? उसमें कहाँ दिक्कत है? समझ आप परिणमन हो रहा है, और जिसका परिणमन है वो द्रव्य है कि नहीं है? बिना परिणमन के कोई द्रव्य होता है क्या? नहीं। बताओ आप। नहीं, शरीर है, शरीर छोटे से बड़ा हो रहा है, शरीर तो रहता है ना। पहले बाल अवस्था थी शरीर की, अब बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, तो शरीर तो रहता है ना। बिना शरीर के कोई छोटा बड़ा हो सकता है क्या? बोलो। बाल अवस्था शरीर की, युवा अवस्था शरीर की, वृद्ध अवस्था शरीर की, तो शरीर के बिना हो सकती है क्या? ये तीनों अवस्थाएं शरीर के बिना हो सकती हैं क्या? तो ऐसे ही समझिए भाई साहब, परिणमन के बिना कोई वस्तु नहीं होती है, वस्तु बिना परिणमन के नहीं होती है। तो कहते पर्याय अपेक्षा परिणामी भी है। अपेक्षा अपना तो स्यादवाद है ना भाई साहब, लड़ाई झगड़े की कहाँ बात है? समझ रहे हैं आप? स्यादवाद से वस्तु को समझोगे तो कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं तो लड़ाई झगड़े। उमा स्वामी महाराज तो सभी को मान है ना, चाहे वे सोनगढ़ वाले हों, चाहे देवगढ़ वाले हों, चाहे 20 पंथी हो, चाहे 13 पंथी हो, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे दिगंबर हो, हैं सभी को उमा स्वामी महाराज तो मान है ना भैया। हैं ये नया धर्म कहाँ से आ गया, कहाँ से क्या आ गया? तुम समझते कुछ भी नहीं हो, वस्तु स्वरूप को जानते नहीं हो, तुम्हें लगता है नया धर्म आ गया। नया भैया। और पर्याय अपेक्षा परिणामी भी है वही द्रव्य। अब कहते हैं ध्रुव स्वभाव की अपेक्षा से आत्मा पलटता नहीं है। क्या कहा? अब क्या कहा? ध्रुव स्वभाव की अपेक्षा आत्मा पलटता नहीं। तुम कौन हो? आत्मा हो। कौन हो तुम? जो निगोद में सो ही मुझ में सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नहीं है, भेद के नहीं संसार। तुम आत्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, हैं भाई साहब, वो तुम हो, पलटने वाले तुम नहीं हो। पलटने वाले का काम तो पर्याय का होता है। तुम पर्याय की दृष्टि छोड़ दो, स्वभाव की दृष्टि करो। क्या भाई साहब? उसी को आत्मा कहा गया है। आत्मा किसको कहा है? स्वभाव को ही कहा गया। देखो यहाँ लिखा है ध्रुव स्वभाव की अपेक्षा से आत्मा पलटता नहीं है, उसी को आत्मा कहा गया है। तीनों काल एक रूप रहता है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला भगवान आत्मा, वो कभी पलटता नहीं है। कहते ध्रुव स्वभाव की अपेक्षा से आत्मा पलटता नहीं है, और वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से पलटता भी है। भाई साहब, ऐसी वस्तु स्वरूप पर्याय से देखो तो वही पर्याय में कौन रोल कर रहा है? आत्मा ही है। समझ रहे? और वो आत्मा की दृष्टि से देखो तो वो आत्मा है। समझ रहे? ऐसी कोई अजब गजब नहीं, ये सारा खेल दृष्टि का है, सारा खेल दृष्टि का है। आप जैसा चश्मा लगा लोगे भाई साहब, वैसी ही आपको वस्तु दिखाई देगी। हमने अनादिकाल से संयोग की दृष्टि का चश्मा लगाया, हमने अनादिकाल से पर्याय दृष्टि का चश्मा लगाया। ध्रुव दृष्टि का तो हमें ज्ञान ही नहीं है, तो चश्मा लगाने का प्रश्न कहाँ होता है? जब आप ज्ञान करोगे
है। तो ज्ञानी कहते हैं कि भाई साहब अनंत काल हो गया हमने अपनी ध्रुव दृष्टि से अपने भगवान आत्मा को ना देखा। समझ गया? ध्रुव दृष्टि से देखोगे, आप ध्रुव दृष्टि का चश्मा लगा लीजिए, आपको सब भगवान आत्मा दिखाई देंगे। जैसा चश्मा और लगेगा आत्मिक वैसे आनंद मिलने लगेगा आपको। वैसी वस्तु। अब ये लड़का ऐसा है, लड़की ऐसी है, भगवान कहते हैं लड़का लड़की नाम की कोई जगत में वस्तु ही नहीं है। और तुम कौन सा संयोग की दृष्टि को चश्मा लगाए बैठे हो? पर्याय दृष्टि। समझ गए नहीं आप? संयोग की दृष्टि का पर्याय दृष्टि से चश्मा भगवान कहते हैं ये तो सब मूल में कोई चीज ही नहीं है। समझ गए नहीं आप? मूल में तो 6 ही वस्तु है। कहते हैं ध्रुव स्वभाव की अपेक्षा से आत्मा पलटता नहीं है और वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से पलटता है। फिर कहते हैं प्रमाण दृष्टि से देखने पर, प्रमाण दृष्टि यानी सच्ची दृष्टि, वस्तु को समझने वाली दृष्टि है, द्रव पर्याय को जानने वाली दृष्टि, वो प्रमाण दृष्टि से देखने पर आत्मा उन दोनों स्वरूप है। क्या भाई साहब है? द्रव स्वभाव से तीनों काल एक रूप रहता है ये, और पर्याय से हमेशा उसमें परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार से यह वस्तु जो है उत्पाद व ध्रुव उत्तम सत्य है। जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब चाहे जड़ हो अथवा चेतन हो, सब उत्पाद व ध्रुव वाली हैं। तो भगवान यही कहते हैं कि तुमने अनादिकाल से संयोग और पर्याय की दृष्टि का तुमने चश्मा अपने आत्मा को देखा है, वह दृष्टि तो संसार का कारण है। सही बात। और ध्रुव दृष्टि जितनी शक्तियां प्रभु के सिद्ध भगवान के पास में है, उतनी की उतनी शक्तियां आपकी आत्मा में विद्यमान है। इसलिए पर्याय दृष्टि से देखना सबको बंद करो, अपने आप को भी पर्याय दृष्टि से देखना बंद करो। द्रव स्वभाव से देखोगे तो पर्याय में निराकुरता की उत्पत्ति होगी। जो द्रव के अंदर अनंत शक्तियां भरी हुई हैं उनकी पर्याय में व्यक्तता हो जाती है। इसे ही भगवान धर्म कहते हैं। इस प्रकार से वस्तु को हमें समझने का प्रयत्न करना चाहिए। जैन दर्शन अत्यंत सरल है भाई साहब, इसकी सरलता का कोई पार नहीं है। एक बार वस्तु स्वरूप को आप समझिए और इसके समझे बिना तो हमारी आत्मा का कभी कल्याण होने वाला नहीं है। इस प्रकार यह चर्चा को पूरा करता हूँ। कल फिर एक नए मूल के साथ चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में रो रे, अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे नितई के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो त्वात्सांग जनवाणी माता की जय। माँ जैन धर्म की जय। सभी